दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक खत्म हो गई है। एनडीए के घटक दल जदयू, लोजपा, टीडीपी, जदेस और शिवसेना इस मीटिंग में शामिल रहे। बैठक में सरकार बनाने को लेकर मंथन हुआ। बैठक के खत्म होने के बाद जनता दल यूनाइटेड, जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार शामिल हुए। बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे और तीसरी बार एनडीए को जनादेश देने के लिए जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा और जल्द ही सभी सांसदों की बैठक होगी। वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन भी अपनी बैठक करेगा। यह बैठक शाम 6 बजे होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी, राकांपा एसपी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को ही इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि इंडी गठबंधन कल यानी कि बुधवार को दिल्ली में एक बैठक करेगी। शिवसेना व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी बैठक में शामिल रहे। एनडीए की बैठक से पहले शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। दोनों ही दलों के नेता दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल हुए। शिवसेना को महाराष्ट्र में 7 और एनसीपी को 1 सीट पर जीत मिली है। तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, भाजपा के बाद दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है। इसके वरिष्ठ नेता कनकमेडला रविंद्र कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि आंध्र प्रदेश में भाजपा और जनसेना के साथ हमारा चुनाव पूर्व समझौता महज राजनीतिक अंगणित की सौदेबाजी नहीं है, बल्कि यह विश्वसनीयता का बंधन है। उधर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू एनडीए की बैठक में शामिल रहे। जनता दल यूनाइटेड, जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी इंडी गठबंधन के संस्थापकों में शामिल रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि वह विपक्षी गठबंधन में फिर से शामिल हो सकते हैं। त्यागी ने अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है। जदयू ने एनडीए में रहकर भाजपा के साथ चुनाव लड़ा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। चिराग भी बैठक में शामिल रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी कहा था कि वे किसी भी सूरत में एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे और बुधवार को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, मैं देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने जा रही है। एनडीए का तीसरा कार्यकाल देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जिसका वादा उन्होंने देश से किया है। यह सरकार विकास से जुड़े सभी वादों को पूरा करेगी। हमारी पार्टी और हमारे सांसद एनडीए सरकार का समर्थन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की बैठक। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद इंडी गठबंधन के नेता बुधवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक करेंगे। बैठक में इंडी गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने के बारे में भी फैसला होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो नेता चंपी सोरेन भी इंडी गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की बैठक में चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि झामुमो ने नीतीश कुमार से बात नहीं की है। शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। राष्ट्रपति भवन में नई सरकार की शपथ की तैयारियां शुरू हो गई है। परंपरा के मुताबिक पीएम मोदी बृहस्पतिवार को नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सबसे बड़े दल के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें आमंत्रित करेंगी। कम हो जाएगी भाजपा सांसदों की कैबिनेट में हिस्सेदारी। गठबंधन सरकार में ऐसी बन रही है तस्वीर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। ऐसे में जल्द ही नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है। जानकारों का मानना है कि अगर एनडीए ही नई सरकार बनाती है तो इस बार कैबिनेट जरूर पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। खासतौर से नई सरकार के मंत्रिमंडल में गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं को ठीक-ठाक जगह मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल 2019 की मोदी कैबिनेट में शुरुआती चरण में बतौर कैबिनेट मंत्री शिरोमणि अकाली दल और लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू को ही मौका दिया गया था। लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री बनने की फहरिस्त में ही घटक दलों का मजबूत दबाव माना जा रहा है। इस बार केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने वाली है। गठबंधन भी ऐसा जिसमें भाजपा सरकार बनाने के नंबर से पीछे है। ऐसी दशाओं में सियासी गलियारों में चर्चाएं इसी बात की हो रही है, क्या नया एनडीए का कैबिनेट पूरी तरीके से भाजपा के हिस्से में आएगा या बंटवारा होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार कैबिनेट की पूरी तस्वीर बदली हुई होगी। राजनीतिक विश्लेषक हरमोहन चंदेल कहते हैं कि 2019 की सरकार में बनाई गई कैबिनेट और 2024 की बनने वाली कैबिनेट पूरी तरह से अलग होगी। वह कहते हैं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास अपने सांसद इतने थे कि घटक दलों के सांसदों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भाजपा ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए 2 राजनीतिक दलों को कैबिनेट में जगह दी।
शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल और लोक जनशक्ति पार्टी से रामविलास पासवान को कैबिनेट में जगह दी गई। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सिर्फ कैबिनेट मंत्रालय में ही नहीं, राज्य मंत्रियों के हिस्से में भी पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने घटक दलों को उतनी हिस्सेदारी नहीं दी थी। वरिष्ठ पत्रकार शरद कुमार कहते हैं कि 2019 में जब मोदी सरकार बनी तो इस्पात मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि बाद में यह मंत्रालय जदयू के हिस्से में आरसीपी सिंह के पास आ गया। इसी तरह राज्य मंत्रियों की फेहरिस्त में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल से अनुप्रिया पटेल और रामदास आठवले को जगह दी। बाद में जरूर मंत्रालयों में परिवर्तन करके कुछ फेरबदल होते रहे, जिसमें शिवसेना और लोजपा को भी जगह मिली। बावजूद इसके पिछली मोदी कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी सांसदों का ही बोलबाला रहा, लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थितियों में एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की हिस्सेदारी के कम होने की संभावनाएं हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि इसकी प्रमुख और महत्वपूर्ण वजह यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास इतने नंबर नहीं है कि वह अपने दम पर सरकार बना सके। इसलिए एनडीए के घटक दलों को नई सरकार में न सिर्फ कैबिनेट में मजबूत हिस्सेदारी मिलने की संभावनाएं बढ़ी है, बल्कि कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर भी इन राजनीतिक दलों ने अभी से दावेदारी ठोक दी है। राजनीतिक जानकारों का कहना कि सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को मंत्रिमंडल में ठीक ठाक जगह देगी। जानकारी के मुताबिक एनडीए को सरकार बनाने के लिए गठबंधन में जेडीयू, टीडीपी और लोक जनशक्ति पार्टी समेत शिंदे शिवसेना को भी साथ रखना ही होगा। लेकिन इस बार की बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख घटक दलों में मंत्रिमंडल का हिस्सेदार बनना तय माना जा रहा है। इसमें जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ अन्य छोटे दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह देने का दबाव बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी जहां लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों की हिस्सेदारी मांग रहे हैं, वहीं जेडीयू ने भी कैबिनेट में 3 मंत्रियों की जगह मांगी है। बिहार के ही एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता चिराग पासवान की पार्टी की ओर से भी कम 2 मंत्रियों की जगह मांगे जाने की बात सामने आई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मांग रही है, जबकि एनडीए की हर सरकार में कैबिनेट का हिस्सा बनने वाली अपना दल भी उसी हक की दावेदारी में है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, इस तारीख को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा था। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए अपना और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा सौंपा, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया। साथ ही राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी से अगली सरकार के गठन तक बतौर कार्यकारी प्रधानमंत्री जिम्मेदारी संभालने की अपील की। 8 जून को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों और भाजपा नीति एनडीए द्वारा सदन में बहुमत हासिल करने के बाद संभावित सरकार गठन के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हुई थी। इस बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 जून को संसदीय दल की बैठक होगी और अगले दिन यानी 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। गठबंधन की होगी देश की अगली सरकार। लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है और 543 लोकसभा सीटों में से 240 सीटों पर भाजपा और 99 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। भाजपा नीति एनडीए गठबंधन को 292 और कांग्रेस नीति विपक्षी गठबंधन को 234 सीटें मिली है। नतीजों से स्पष्ट है कि देश में अगली सरकार गठबंधन की होगी। सरकार गठन को लेकर बुधवार को एनडीए की बैठक होगी। वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन भी आज बैठक करेगा। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा को सरकार चलाने के लिए सहयोगी पार्टियों के समर्थन की जरूरत है। खासकर जदयू और तेदेपा का समर्थन जरूरी होगा। विपक्षी गठबंधन भी जदयू और तेदेपा को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने साफ कर दिया है कि वह एनडीए को समर्थन देंगे, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी गठबंधन अपनी कोशिशों में जुटा है। अयोध्यावासियों ने भाजपा की हार के बताए कारण दलित मतों के ध्रुवीकरण को भी ठहराया जिम्मेदार। फैजाबाद लोकसभा के चुनाव परिणाम पर अयोध्यावासियों ने भी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि दलित मतों के ध्रुवीकरण के चलते भाजपा को नुकसान हुआ। इंडिया गठबंधन चुनावी समीकरण साधने में सफल साबित हुई। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि इस बार जनता ने भाजपा से बेरुखी दिखाई। भाजपा प्रत्याशी गुनागनित करने में फेल हो गए। उन्होंने अपना सारा फोकस शहरी क्षेत्रों में ही रखा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम गए, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस किया।
जातीय वोटों की गणित उन्होंने बखूबी सुलझाई। मथुरा न काशी, अब की अवधेश पासी का नारा भी इनके समर्थकों ने निकाला था, जो चल गया। आचार्य सत्येंद्र दास ने जब राम मंदिर फैक्टर के काम न करने का सवाल किया गया तो बोले कि इस पर कुछ नहीं कहना। विहिप के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा का कहना है कि कहीं न कहीं अतिविश्वास ने भाजपा को चकमा दिया। साथ ही इस बार अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में कम मतदान भी हार का कारण बना। दलित वोटों के ध्रुवीकरण का लाभ इंडिया गठबंधन को मिला, जिसने उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। बाकी चुनावी अखाड़े में दांवपेच में भाजपा पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ी, इसलिए उसे जीत मिली। साकेत महाविद्यालय के शिक्षक जन्मेजय तिवारी ने कहा कि लल्लू सिंह की हार से अयोध्या के विकास और सपनों पर कहीं न कहीं विराम लगेगा। जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए भाजपा की हार हुई है। अवधेश प्रसाद को बदलाव की हवा का लाभ मिला, साथ ही जातीय समीकरण अपने पक्ष में करने में भी कामयाब रहे। व्यापारी पंकज गुप्ता ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाजपा से आगे निकल गए। अयोध्या में कम मतदान भी हार का कारण बना। मतदाता पर्ची का वोटरों तक न पहुंचना और बहुत सारे वोट कटने से भी भाजपा को नुकसान हुआ। इंडिया गठबंधन का बूथ मैनेजमेंट ठीक रहा। दलित, मुस्लिम व यादव मतों के ध्रुवीकरण का लाभ अवधेश प्रसाद को मिला। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।